मेरे आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भुगतान शेष क्या है या भुगतान शेष किसे कहते हैं, इस संबंध में विचार विमर्श करेंगे। विश्व के प्राय सभी देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, विभिन्न सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है और राशि का लेन देन भी किया जाता है। इस प्रकार जब एक निश्चित अवधि के बाद इन सभी मदों पर किए जाने वाले लेन देन का यदि हिसाब निकाला जाए तो हम यह पाते हैं कि जहाँ किसी देश को दूसरे देश से भुगतान प्राप्त करना शेष रहता है, वहीं दूसरे देश को किसी तीसरे देश का भुगतान चुकाना शेष रहता है। विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार के पारस्परिक लेन देन के शेष को ही भुगतान शेष कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी निश्चित तिथि को एक देश द्वारा अन्य देशों को भुगतान की जाने वाली सकल राशि और अन्य देशों से उसे प्राप्त होने वाली सकल राशि के अंतर को उस देश विशेष का भुगतान शेष कहते हैं। वस्तुतः किसी एक देश को अन्य दूसरे देशों से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार और अवसर तब मिलता है जब देश उन देशों को वस्तुओं का निर्यात करते हैं या अपने जहाज़ों, बैंकों, बीमा कंपनियों और कुशल विशेषज्ञों द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं या फिर उन देशों के उद्योग व्यापार में अपनी पूंजी का विनियोग कर लाभांश एवं ब्याज अर्जित करते हैं। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि उस देश द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋणों की मूल राशि का उसे भुगतान प्राप्त होता हो या अन्य देशों से ही उसे ऋण स्वरूप राशि प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यह भी संभव है कि अन्य देशों के पर्यटक उस देश में आकर वस्तुओं या भिन्न भिन्न सेवाओं का उपभोग करें। इन सभी परिस्थितियों में उस देश विशेष को अन्य देशों का कुछ भुगतान करना भी हो सकता है। इस प्रकार किसी एक निश्चित तिथि को इन सभी मदों पर एक देश की सकल लेन देन का अंतर निकालने से उस देश विशेष का भुगतान शेष ज्ञात हो जाता है। हम जानते हैं कि इस प्रकार का लेन देन विभिन्न देशों के बीच किसी न किसी मद पर निरंतर चलता रहता है, किंतु यदि किसी निश्चित तिथि को एक देश का भिन्न भिन्न मदों पर लेन देन का अंतर निकाला जाए तो तीन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और इन तीनों परिस्थितियों में से एक परिस्थिति उस देश के लिए लागू हो सकती है। पहला, यदि किसी देश को अन्य देशों से प्राप्त होने वाली राशि उस देश के द्वारा अन्य सभी देशों को भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक हो तो ऐसे भुगतान शेष को उस देश विशेष के लिए अनुकूल या उसके पक्ष में कहा जाता है। दूसरा, यदि किसी देश की अन्य देशों से प्राप्त होने वाला भुगतान कम हो तो भुगतान शेष उस देश के प्रतिकूल या उसके विपक्ष में कहा जाता है। और तीसरा, यदि किसी देश की अन्य देशों के साथ प्राप्त होने वाला भुगतान और उसके द्वारा अन्य देशों को किया जाने वाला भुगतान दोनों बराबर हो तो ऐसी अवस्था में भुगतान शेष को उस देश विशेष के लिए संतुलित या बराबर कहा जाता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि किसी देश विशेष के लिए भुगतान शेष अनुकूल, प्रतिकूल और संतुलित हो सकती है, किंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भुगतान शेष का संबंध किसी देश विशेष के साथ सापेक्ष अर्थ में अभिव्यक्त किया जाता है। यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि एक देश का भुगतान शेष अनुकूल, प्रतिकूल या संतुलित है, बल्कि यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि किसी खास या निश्चित तिथि को अथवा अवधि में किसी देश विशेष का भुगतान शेष उसके अनुकूल, प्रतिकूल या फिर संतुलित है। किसी देश का
अनुकूल और प्रतिकूल भुगतान शेष उस देश विशेष की आंतरिक आर्थिक दशा का द्योतक होता है। यदि किसी देश का भुगतान शेष अनुकूल है तो इसका अर्थ यह है कि उस देश विशेष द्वारा निर्यात अधिक किया जा रहा है, वहाँ उत्पादन की प्रचुरता है, उद्योग व्यापार में सबलता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा है और देश की राष्ट्रीय स्वर्ण कोष में बढ़ोतरी हो रही है। ये सभी तथ्य इस बात का सूचक है कि उस देश विशेष की आर्थिक स्थिति काफ़ी सबल है और वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। इसके विपरीत यदि भुगतान शेष प्रतिकूल है तो इसका अर्थ यह है कि उस देश में आयात की अधिकता है, व्यापार उद्योग में शिथिलता है, उत्पादन में गिरावट है, विनियोग का अभाव है, विदेशी मुद्रा की कमी है और देश के राष्ट्रीय स्वर्ण कोष में भी कमी है। ये सभी बातें यह दर्शाती है कि उस देश की आर्थिक दशा काफ़ी दयनीय है और वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। आर्थिक विकास और आयोजन के वर्तमान आधुनिक युग में प्रत्येक विकासशील देश को विकसित देशों से पूंजीगत वस्तुओं, कुशल विशेषज्ञों और उन्नत तकनीकों की आयात की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए भुगतान शेष का देश के पक्ष में होना अति आवश्यक है। अर्थात भुगतान शेष देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल होना जरूरी है। यही कारण है कि प्रत्येक देश भुगतान शेष को अपने पक्ष में करने हेतु सदैव तत्पर और प्रयत्नशील होते हैं। धन्यवाद।